Jai Hind friends, my name is Pushpendra Yadav. Today I will discuss in this lecture Dirichlet integral. How we find Dirichlet integral? It is just some special kind of triple integral, right? So देखिए Dirichlet integral, right? थ्योरम है, right? First theorem है if L, M, N are all positive, right? Then the triple integral, ये triple integral x raised to power L minus 1, y raised to power n minus 1, z raised to power n minus 1, dx dy dz is equals to gamma L gamma n upon gamma L plus m plus n plus 1. इस ट्रिपल इंटीग्रल की वैल्यू इस फॉर्मेट में अगर हो उसकी वैल्यू ये होती है. Directly we can find, right, where the integral is extended to all. ये extend इस रीजन में होता है x greater than equals to 0, y greater than equals to 0, z greater than is equals to 0 and subject, right, subject the condition x plus y plus z less than is equals to 1. मतलब इस कंडीशन के द्वारा सब्जेक्टेड हो. दिस कंडीशन को हम टेट्राहेड्रन कह सकते हैं, राइट. टेट्राहेड्रन मतलब या टेट्राहेड्रन बिकॉज़ दिस इज बाउंडेड, राइट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कंडीशन में सब्जेक्टेड हो तो ये इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट वैल्यू ये होती है, राइट. इसका दूसरा है ये इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? 3 वेरिएबल्स. इसको 2 वेरिएबल्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं डिरिचलेट इंटीग्रल. 2 वेरिएबल्स के लिए इस तरह से हो जाएगा डबल इंटीग्रल, राइट, डबल इंटीग्रल. अब डबल इंटीग्रल यहां पे x की पावर मान लो सपोज p1 -1 हो जाए, y की पावर p2 -1 हो जाए और ये हो जाए dx dy. तो इसके अंदर लग जाएगा और सब्जेक्ट टू द कंडीशन इसके लिए हो जाए, इसके लिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन हो जाए कि x greater than equals to 0 टू वेरिएबल है, y greater than equals to 0 एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन हो जाए टू द प्लेन में x plus y less than equals to 1. तो इसकी वैल्यू यही हो जाएगी. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इस इंटीग्रेशन की डायरेक्ट गामा p1 गामा p2 अपॉन गामा p1 प्लस p2 प्लस 1 ये हो जाएगी टू वेरिएबल. सो देखिए डिरिचलेट साहब ने और आगे कहा डिरिचलेट थ्योरम में, राइट, फॉर n वेरिएबल के लिए n वेरिएबल रहेंगे n इंटीग्रेशन, राइट, n टाइम्स इंटीग्रेशन. जैसे यहां ट्रिपल इंटीग्रेशन वैसे n टाइम्स इंटीग्रेशन n वेरिएबल का फंक्शन हो उसको भी हम डायरेक्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं. जैसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 2 3 डॉट डॉट अप टू n टाइम्स इंटीग्रेट किया जाए और x1 की पावर p1 -1 अगर n टाइम्स इंटीग्रेट किया जा रहा है n वेरिएबल भी होंगे, राइट. x1 की पावर p1 -1, x2 की पावर p2 -1 डॉट x3 की पावर p3 -1 डॉट डॉट xn की पावर pn -1 dx1 dx3. मतलब पहला इंटीग्रेशन x1 के रिस्पेक्ट में, दूसरा x2 के रिस्पेक्ट में, तीसरा x3 के रिस्पेक्ट में डॉट डॉट लास्ट वाला xn के रिस्पेक्ट में होगा. इस तरह से इंटीग्रेट किया जाए. इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है गामा p1 गामा p2 गामा p3 डॉट डॉट गामा pn अपॉन गामा 1 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डॉट डॉट pn. ये इसकी वैल्यू होती है, राइट. तो इसके अंदर फार्मूला मैं डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा डिरिचलेट इंटीग्रल्स पे बेस्ड, राइट. सो आई होप आप समझ पाए. So thank you and Jai Hind friends.